हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं टी कोड इंडियन। तो यहाँ पे एक साथ बहुत सारे प्राइवेट सेक्टर बैंक, पब्लिक सेक्टर बैंक आ गए हैं आरबीआई के एक फैसले के खिलाफ। बेसिकली ये यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट पहुँच गए हैं। क्या है ये आरबीआई का फैसला और इसको लेकर के ये सारे बैंक एक साथ क्यों आ गए हैं, इसके बारे में आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे। लेकिन अगर अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए, क्योंकि इसके बाद आपको सभी सरकारी योजनाएं और सरकार के फैसलों के बारे में पता चलते रहेगा। देखिए, बेसिकली यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट सेक्टर का जो सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक, इसके अलावा कोटक महिंद्रा बैंक और भी कुछ ऐसे बैंक हैं जो सुप्रीम कोर्ट में एक साथ आ गए हैं आरबीआई के एक नोटिफिकेशन को लेकर के। बेसिकली यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो है कुछ दिनों पहले सभी बैंकों को एक नोटिस भेजा गया था, जिसके तहत कहा गया कि अब बैंकों को भी आरटीआई एक्ट के तहत अपने ग्राहकों से जुड़ा हुआ इंफॉर्मेशन डिस्क्लोज करना पड़ेगा, यानी कि उसे पब्लिकली रखना पड़ेगा। आरटीआई एक्ट के बारे में आपको पता होगा 2005 में इसे पास किया गया था। इसके तहत जितने सारे भी सरकारी इंस्टीट्यूशन है हमारे देश में, उनसे जुड़ी जानकारी कोई भी आम व्यक्ति ले सकता है। यहाँ पे ये बेसिकली हमारा फंडामेंटल राइट है। अब देखिए, बेसिकली जो है आरबीआई के द्वारा जो नोटिस भेजा गया उसमें कहा गया कि बैंकों को राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत जो इंस्पेक्शन रिपोर्ट होता है उससे जुड़ी जानकारी अवेलेबल करानी होगी। आपको पता होगा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा जो है सभी बैंकों का इंस्पेक्शन किया जाता है कि बैंक अच्छे तरीके से काम कर रही है कि नहीं, जो आरबीआई के द्वारा रूल इशू किया गया है उसको लेकर के अच्छे से काम कर रही है कि नहीं। अब जब ये इंस्पेक्शन रिपोर्ट आता है तो उसमें सारी डिटेल होती है कि किसने कितना लोन लिया है, कौन डिफॉल्टर है, इन सब के बारे में जानकारी होती है। तो यहाँ पे आरबीआई के द्वारा जो है आरटीआई एक्ट के सेक्शन 11(1) के तहत बैंकों को नोटिस भेजा गया है कि आप लोगों को जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट और रिस्क असेसमेंट से जुड़ा हुआ जो भी जानकारी है उसको अवेलेबल कराना होगा आम लोगों के लिए, जिसको लेकर के यहाँ पे जो बैंक्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा असंतुष्ट है। बैंकों का कहना है कि ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। इसके खिलाफ जो है सबसे पहले जुलाई में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए थे पंजाब नेशनल बैंक और यूनियन बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई के इस फैसले के खिलाफ कि आरबीआई का ये जो फैसला है उसको सुप्रीम कोर्ट रोक लगा दे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे इनके पिटीशन को एक्सेप्ट करने से रिजेक्ट कर दिया। एसबीआई का यहाँ पे क्या कहना है, देखिए एसबीआई यहाँ पे कह रही है कि हमारे जो भी ग्राहक हैं उनका विश्वास और भरोसा हम पे है और हम इस तरह से उनकी जानकारी को पब्लिकली नहीं रख सकते हैं। साथ में एसबीआई ने ये भी कहा है कि आजकल लोगों ने आरटीआई एक्ट को एक व्यवसाय बना लिया है और वो कॉन्फिडेंशियल डेटा, जो गुप्त जानकारी होता है, उसकी मांग करते हैं, जो कि किसी भी एंगल से पब्लिकली करना सही नहीं है। इसके अलावा एचडीएफसी बैंक, देखिए एचडीएफसी बैंक ने यहाँ पे क्या तर्क दिया है। एचडीएफसी ने कहा है कि आरटीआई एक्ट जो है उसके तहत सिर्फ गवर्नमेंट अथॉरिटीज को लेकर के वो लोग सिर्फ आरटीआई एक्ट के अंतर्गत आते हैं, ना कि प्राइवेट बैंक आते हैं। एचडीएफसी एक प्राइवेट बैंक है और इसीलिए हम ऐसा नहीं कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए साथ में ये भी कहा गया है एचडीएफसी बैंक के द्वारा कि जब अपेक्स बैंक के द्वारा आरबीआई के द्वारा कोई इंस्पेक्शन कराया जाता है तो उसमें बहुत सारी जानकारी शामिल होती है, जिसमें कि जो बैंक का सबसे बड़ा बिगेस्ट बोरोवर्स है वो भी शामिल होता है, उससे जुड़ी जानकारी भी शामिल होती है। और इस कंडीशन में हम थर्ड पार्टी के इंफॉर्मेशन को कैसे हम पब्लिकली कर दें, ये तो आरटीआई एक्ट के तहत भी इस पे प्रतिबंध लगा हुआ है कि थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन को कोई भी नहीं जारी कर सकता है। इसके अलावा यहाँ पे देखिए एचडीएफसी बैंक के द्वारा एक एग्जांपल के तौर पे कहा गया है कि मान लीजिए कि टाटा बिरला ग्रुप है और इस ग्रुप को इलेक्ट्रिक कार्स को डेवलप करने के लिए बहुत एक भारी अमाउंट में लोन चाहिए बैंक से। तो इस कंडीशन में ये एक कॉमर्शियली सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है कि टाटा बिरला ग्रुप जो है बहुत सारे इलेक्ट्रिक कार को डेवलप करने वाली है, तो इसके लिए वो लोन ले रही है। तो इस कंडीशन में हम ये इस इंफॉर्मेशन को कैसे पब्लिकली कर दें, क्योंकि ये इंफॉर्मेशन जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट का एक पार्ट होगा। और अगर आरबीआई के द्वारा कहा जा रहा है कि इंस्पेक्शन रिपोर्ट को आरटीआई के तहत डिस्क्लोज कर देने के लिए, तो अगर हम इस चीज़ को डिस्क्लोज कर देंगे तो ये किस एंगल से सही होगा। बेसिकली यहाँ पे एचडीएफसी बैंक के द्वारा ये तर्क दिया गया है। अब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने पहले तो कह दिया है इसके ऊपर कि हाँ ऐसा हो सकता है, आरटीआई एक्ट के तहत बैंक जो है वो इंस्पेक्शन रिपोर्ट को पब्लिकली कर सकते हैं लोगों के लिए। लेकिन अभी इसका अंतिम डिसीजन जो है वो आना बाकी है। 22 जुलाई 2021 यानी कि आज सुप्रीम कोर्ट इसको लेकर के फिर से सुनवाई करने वाली है। देखते हैं कि क्या होता है। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, हमें अपना ओपिनियन जरूर बताइए।